नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल ने अपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले एक फैसला लिखा, जो फैसला था एक खास समुदाय के खिलाफ, उनके धर्म को लेकर के था। और उसके बाद जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम हैरान कर देगी। जहां पर आपने देखा है कि कई लोग जब अपने पर आती है तो तिरंगा और संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन वही तिरंगा और संविधान जब उनके खिलाफ उसी संविधान के उसी संविधान के तहत उनके ऊपर फैसला लिया जाता है तो तुरंत ही न्यायपालिका और जजों के साथ क्या करते हैं, ये उसका सबसे अनूठा उदाहरण है। जस्टिस पटेल के हालात आज इस वक्त जो थे, वो तो भला हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लंदन दौरा हो गया। लंदन दौरे पर जब उनकी मुलाकात होती है तो वो अपनी आप बीती सुनाते हैं। और यहां तक भी आपको बता दें कि उनकी बेटी के साथ उनके लंदन में रह रही बेटी के घर में घुसने का प्रयास किया गया। क्या क्या धमकियां मिली आपको दिखाते हैं। ये पूरा प्रकरण जो है वो हमारे न्यायपालिका में जजों के खिलाफ कई बार खबरें चलती हैं कि जज ऐसा फैसला देते हैं, जज वैसा फैसला देते हैं, लेकिन वो जज हैं जो देश के सबसे मजबूत तबके और देश में खास समुदाय जो सरकार के खिलाफ आपने देखा सड़कों पर उतरता है। लेकिन सोचिए वो जज अगर उनके खिलाफ फैसला सुना देते होंगे तो उस जज के साथ क्या होता होगा। अब जबकि वो रिटायर हो गए, मन बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा जोर इसलिए आपको दे रहा हूं कि खास समुदाय, चूंकि आपने देखा होगा शाहीन बाग से लेकर हर जगह पर जहां पर इनके इनके मतलब कोई अगर फैसला सरकार लेती है तो तुरंत ये संविधान लेकर के और तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं और कहते हैं सरकार संविधान और तिरंगे का अपमान कर रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। आप इस बात से सहमत है या नहीं सहमत है? लेकिन वही जज साहब तो संविधान के खिलाफ नहीं थे। मामला यह था एक खास समुदाय का, आपको बता दे, जो है दाऊदी बोहरा समुदाय। जी हां, दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्म गुरु को लेकर के 2014 से एक विवाद चल रहा था। 2014 से विवाद चल रहा था, 10 साल हो चुके थे। मार्च 2024 में जस्टिस गौतम पटेल रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट के आखिरी दिन वो एक फैसला सुनाते हैं और वो फैसला था, आपको बता दें, जिसमें इसके उत्तराधिकारी को लेकर के, बोहरा समाज के उत्तराधिकारी को लेकर के दो पक्ष आए थे, जिसमें एक मुफद्दिल सैफुद्दीन थे जिनके पिता की मौत हुई थी और वही उस जो बोहरा समुदाय है उसके धर्मगुरु थे। उन्होंने दावा किया कि मैं धर्मगुरु हूं, इस पद पर मैं बैठूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने और उसको लेकर के दावा किया। सैफुद्दीन के मतलब जो है मुफद्दल सैफुद्दीन थे, वो कह रहे थे कि मेरे पिता मरने से पहले मुझे उत्तराधिकारी बना गए थे। तो अप्रैल 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहे गौतम पटेल ने फैसला दिया कि मुफद्दल सैफुद्दीन ही दाऊदी बोहरा समुदाय के वैध धार्मिक प्रमुख हैं। यह फैसला सुनाते ही ये लोग पूरी तरह से बौखला गए। ये लोग बौखलाए और जज साहब को कहा कि पहला काम आप करिए कि आप वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर अपलोड करिए और माफी मांगिए और कहिए फैसला मैंने गलत किया। और उसके बाद माफी मांगने के बाद हिंदुस्तान से आप बाहर निकल जाओ, यानी देश से बाहर निकल जाओ। आपको देश में नहीं रहना है, हिंदुस्तान के बाहर जाओ। ये सब इधर चल ही रहा था कि इनकी बेटी, जस्टिस पटेल की बेटी लंदन में रहती थी। लंदन में वहां पर भी उनके घर में घुसने की कोशिश की गई, उनको धमकियां दी गई और अभी तक ये थ्रेट पूरी तरह से था। अब मैंने जैसा बताया आपको कि जस्टिस यहां पर पहुंचते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पहुंचते हैं लंदन, अभी हालिया में आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां बवाला हुआ था, तो वहां पर जस्टिस पटेल की मुलाकात होती है। वो जस्टिस जो थे वो अपनी आप बीती सुनाते हैं। जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां के भारतीय उच्चायोग को फोन लगाते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि जस्टिस पटेल को
सुरक्षा प्रदान की जाए, सुनिश्चित की जाए। उसके बाद भारतीय उच्चायोग ने वहां पर लंदन पुलिस से कोऑर्डिनेट करके इनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और सुरक्षा दी जा रही है। बहरहाल सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन आप समझिए, ये लोग जब भी समझिए, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट के जज ने कोई फैसला सुनाया, तो क्या वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं की जा सकती है? और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही फैसला सुना दें, तो कल को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी देंगे कि आप देश छोड़ दो। देश किसके बाप का है आप पता ना? एक शायर था जो कहता था, देश तुम्हारे बाप का थोड़ी है। 1947 में देश किसके बाप का था आपको पता है? आप जिसके बाप का था वो अपना देश ले गए, और जिसके बाप का है वो अपने देश में है। इसलिए ऐसे सवाल, और आप समझिए कि उनको ये धमकियां मिल रही, उनकी बेटी के साथ क्या है, अब वो रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी क्या होगी आप समझिए। अब इस पूरे प्रकरण पर आप खुद सोचिए कि जज के ऊपर क्या प्रेशर नहीं होता है। कईयों देखिए, हर जगह हर तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन हर किसी की समस्या को भी समझना जरूरी है। इसमें अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है, हम इसलिए ये बात को कह रहे हैं कि कभी आपने देखा है कि कोई अन्य व्यक्ति, किसी धर्म का कोई फैसला हो, किसी जैसे सबरीमाला का मामला आया, सबरीमाला के मामले में कितनी सुनवाई हो रही है, हुई है ना आपको? लेकिन कहीं आपने देखा कि सबरीमाला को लेकर के हिंदू धर्म की तरफ के पक्षकार या कोई भी जाकर के जज साहब को धमकियां दे रहे हैं? कभी आपने कोई खबर सुनी कि हिंदू के तरफ खिलाफ में फैसला आ गया तो जज साहब को धमकियां मिल रही हैं? लेकिन आखिरकार एक खास समुदाय सड़कों पर उतरता है जब सीए एनआरसी आता है, जबकि उनके लिए नहीं आता है, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए आता है, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए आता है, तो वो सड़कों पर उतर जाता है। जब भी कोई देश के लिए पक्ष में खड़े होने की बात आती है तो मैक्सिमम समय पर वो सड़कों पर उतर जाता है। लेकिन ऐसे समय पर जहां पर देखिए, जब फैसला संवैधानिक तरीके से लिया गया है तो वहां पर वो क्या कर रहा है, अब आपके सामने ये सब कुछ है। ये बात जरूर है कि जस्टिस पटेल के परिवार को सुरक्षा दे दी गई है वहां पर, लेकिन सुरक्षा देने का मतलब कितना उनकी परिवार उनका सेफ है, सुरक्षित है, ये भारत सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि अभी देखिए किसी का नाम, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि जितनी धमकियां मिल रही हैं, ये धमकियां किसी का नाम नहीं आया कि कौन धमकी दे रहा है। चूंकि एक धर्मगुरु का मामला है, किस व्यक्ति ने, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने धमकी दी है यह, लेकिन इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में ही धमकी मिल रही है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि आप इस फैसले को माफी मांगिए कि आपकी गलती की है, यानी इस बात से समझा जा सकता है कि कुछ लोग इसी समुदाय के लोग हैं जो धमकियां जज साहब को दे रहे हैं। मेरा सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इस मामले में इसको लेकर यही कहना था कि आखिरकार ये लोग जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आखिरकार इस पर आपकी राय, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा, और बताइए कि आखिरकार ये फैसला जज साहब ने जो लिया, उसके बाद उनके साथ जो हो रहा है, क्या ये सही है? फिलहाल सीजीआई ने इस पर संज्ञान लिया है और गुजारिश की है, आदेश नहीं दिया है, गुजारिश की है वहां पर लंदन ने उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग के, कि भाई इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।